हाय दोस्तों, फुल स्टैक डेवलपमेंट यूजिंग वन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं रिएक्ट में कैसे इमेजेस को हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इमेजेस को लगाना भी इतना आसान नहीं है कि आपने सिंपल रखा और इमेज आपने लगा दिया। ठीक है, उसके लिए भी सर्टेन स्टेप्स को हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि रिएक्ट में आप इमेजेस को किस तरीके से लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि मान लीजिए अच्छा होता है कि अगर हम लोग इमेजेस ढेर सारी हमारे प्रोजेक्ट में है तो उसको हम लोग कहीं अलग से रख लें। ठीक है, तो एक हमने एसआरसी के ही अंदर एक फोल्डर बना लिया। जैसे यहाँ पे आप बना सकते हैं इमेजेस नाम से आपने एक फोल्डर बना लिया। ठीक है, इसके अंदर हम इमेजेस को रखेंगे। अभी तो मान लीजिए मैं एक इमेज की बात कर रहा हूँ, कल को आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो बहुत ढेर सारी इमेज लगेंगे, तो सबको एक फोल्डर के अंदर आपने रख लिया। अब क्या है कि जैसे मेरे पास मान लीजिए एक इमेज है यहाँ पे, तो मैंने इस इमेज को यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, CELE नाम से इमेज है और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करने का अटेम्प्ट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने पेस्ट का अटेम्प्ट किया तो यहाँ पे देखिए पेस्ट का ऑप्शन डिसेबल है, यहाँ पे मैं पेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं इमेज को उस फोल्डर के अंदर रखना चाहता हूँ, कैसे रखूँ? तो उसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ से एक्सप्लोरर को ओपन करिए और आप देखिए कि आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव है। आप मेरा प्रोजेक्ट सेव है सी के अंदर, मेरा प्रोजेक्ट सेव है सी के अंदर। माई.js नाम का एक फोल्डर मैंने बना रखा है माई.js के अंदर, और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है YT-app1। ये देखिए YT-app1, आप देख लीजिए आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या है। YT-app1 के अंदर SRC के अंदर इमेजेस नाम का फोल्डर होगा। यहाँ पर ले जा करके इसको आप चिपका दीजिए। जब आप यहाँ पर इसको ला करके चिपका देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर वो इमेज यहाँ पे आपको दिखने लगेगी। ठीक है, तो इमेज को हमने इस तरीके से रख दिया। अब क्या है कि मुझे इमेजेस को दिखाना है, तो इमेज को दिखाने के लिए हमने क्या किया कि एक SRC के अंदर मैं वापस चला गया और यहाँ पर मैंने एक कंपोनेंट बना लिया, मतलब डेमो नाम से, demo.js किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। मैंने demo.js नाम से बना लिया। अब आपको पता है कि ये फंक्शन कंपोनेंट में बनाने वाला हूँ, फंक्शन डेमो। ठीक है, और रिटर्न के अंदर आपने ये लगा दिया और यहाँ पर आपको करना है क्या, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डेमो। ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको लिखना। ठीक, अब इसके अंदर आपको मैंने बताया था कि किसी भी फ्रेगमेंट को लगा के आप काम कर सकते हैं, तो फ्रेगमेंट लगा दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। अब इमेज कहाँ से आएगी, है ना? तो इमेज को लाने के लिए यहाँ पे आपके पास क्या तरीका होता है। जैसे इमेज को लाने के लिए आप कह सकते हैं इंपोर्ट, मान लीजिए इमेज का नाम था सेलिब्रिटी, तो CELE फ्रॉम, मैंने कहा कि इमेजेस के अंदर से किस नाम से, celebrity.jpg। ये इस तरीके से आ जाएगा इमेजेस के अंदर celebrity.jpg। ये इमेज आ गई आपकी यहाँ पे। अब इस इमेज को हमें यहाँ पे रखना है, तो मैं क्या, ये देखिए इमेज का जो नाम यहाँ दिया है आपने, उसी से आप उसको एक्सेस करेंगे। आपने कहा कि img src इज इक्वल टू, इमेज का नाम दे दीजिए। इमेज का नाम क्या है, सेलिब्रिटी। ठीक है, अभी हमने इतने पे इसको कर दिया। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, अब मुझे करना ये है कि मुझे इस डेमो को, कंपोनेंट को कॉल करना है अपने इंडेक्स के अंदर। तो मैं अब इस डेमो को अपने इंडेक्स के अंदर कॉल करने जा रहा हूँ। यहाँ पर आपने क्या किया कि यहाँ पर आपको पता है कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैंने कहा इंपोर्ट डेमो फ्रॉम, डेमो आ गया, आप देख सकते हैं। अब डेमो को हमने यहाँ पे अपने कंपोनेंट में कॉल कर लिया। ठीक है, ये देखिए ये। अब यहाँ पे कैसे करेंगे, अगर आप इसको देखें तो हमारा रन हो रहा होगा। ये देखिए इमेज हमारी यहाँ पर आ गई। इस इमेज की हाइट विड्थ को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप वापस जाइए अपने कंपोनेंट के अंदर। आपने कहा कि इसकी जो भी विड्थ है, यहाँ पर हमने विड्थ इक्वल टू, मान लीजिए वैल्यू आप दे सकते हैं, आप फिक्स वैल्यू भी दे सकते हैं। जैसे विड्थ इक्वल टू मैंने कर दिया 1000 पिक्सल। ठीक है, ये तो आप देखेंगे कि इमेज आपकी 1000 पिक्सल के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गई। कुछ और भी अगर आप करना चाहते हैं तो जो भी आप करना चाहते हैं जाकर कंपोनेंट में करिए। जैसे आपने कहा H1, मैंने कहा इमेज एग्जाम्पल इन रिएक्ट। ठीक है, आप इसको बस सेव करिए। यहाँ देखिए आउटपुट आपके सामने है। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि रिएक्ट में इमेजेस को किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो रिएक्ट में इमेजेस को यूज़ करना थोड़ा सा मतलब घुमा फिरा के होता है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको समझाया, मैं आपको समझा पाया हूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।